नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे उस डबल स्टैंडर्ड की दुनिया की या फिर ऐसे लोगों की दुनिया की जो बिना नशा किए ही गजेड़ियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हम किस मिट्टी के बने हैं यार? हमारी संवेदनशीलता किस डस्टबिन में चली गई है कि अब दूसरों की खुशी भी हमारे पेट में एसिड बना रही है। यहाँ बात हो रही है कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की। जिस दिन उनके जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा होना चाहिए था, हमने और आपने मिलकर उस पल को टॉर्चर रूम बना दिया। बधाई नहीं, पत्थर बरसाए। क्यों? क्योंकि हमें इंसान नहीं, सिर्फ वायरल कंटेंट चाहिए। स्मृति मंदाना की शादी टूटी तो लोग उनके पुराने वीडियो निकालकर मजाक बना रहे हैं। देखो कितनी खुश थी पहले। वाह, ये कौन सा नैतिक दिवालियापन है भाई? दूसरों के सुख में दुखी और दूसरों के दुख में खुश। क्या हम वाकई में ऐसे थे? इंद्रेश उपाध्याय कौन है? कोई फिल्मी सितारा? कोई अरबपति डॉन? नहीं, एक साधारण सौम्य कथावाचक। लेकिन उनकी शादी क्या हुई देश की नैतिकता की कसौटी बन गई। क्या चल रहा है? अरे, मोह माया से दूर रहने वाला आदमी कैसे इतनी शानदार सुन लो, संत और कथावाचक में फर्क होता है। ये गृहस्थ हैं, ये कोई संन्यास लेने की बात नहीं करते। और मोह माया का मतलब महंगी शादी नहीं होता। मोह माया का मतलब है सांसारिक चीजों को भगवान से ऊपर रख देना, उसी को जीवन का असल सत्य मान लेना। लेकिन नहीं, आपको तो धर्म से जुड़े आदमी को पीटना है जब वो खुश दिखे। ये शादी केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव बन गया, जिसने सनातन वैदिक परंपराओं की सुंदरता और उनके आधुनिक समाज पर प्रभाव को फिर से उजागर किया। जया किशोरी, बागेश्वर धाम सरकार और बी प्राक पुंडरीक गोस्वामी, उनकी पत्नी देवकी नंदन ठाकुर, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जगत गुरु रामभद्राचार्य के प्रतिनिधि रामचंद्र दास और बद्रीनाथ वाले महाराज बाल योगेश्वर दास जैसे लोगों ने शादी में वर वधू को आशीर्वाद दिया। एक दिव्य माहौल था। पर असली समस्या क्या है? इंद्रेश जी की शादी बहुत शानदार थी। असली समस्या है कि धर्म से जुड़ा व्यक्ति हमारी आंखों में खटकता है जब वो मुस्कुराता है। जब कोई क्रिकेटर 2-3 बीवियां रखता है, करोड़ों उड़ाता है, लाइव शो में फूहड़ बातें करता है, वो हमारा आइडल, हमारा हीरो बन जाता है। जब बॉलीवुड स्टार्स नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मल्टीपल ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, हम कहते हैं स्वैग। लेकिन जैसे ही कोई सनातन परंपरा का कथावाचक थोड़ा बेहतर जीवन जीने लगता है, हमारे हाथ में नैतिकता का डंडा आ जाता है। ये दोहरा चरित्र क्या है? ये संयोग नहीं मेरे दोस्त, ये है हमारी मानसिक पक्षपात। हम अंदर से इतने खोखले हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए हमें एक पंचिंग बैग चाहिए। और आज वो पंचिंग बैग इंद्रेश उपाध्याय है। सबसे जहरीला हमला उनकी पत्नी पर हो रहा है। तलाक, अतीत, इन शब्दों को ऐसे उछाला जा रहा है जैसे सामने इंसान नहीं, कोई सर्कस का किरदार खड़ा हो। क्या आपको सच पता है? नहीं। क्या हमें फर्क पड़ता है कि उस लड़की ने क्या झेला होगा? नहीं। वो लड़की कोई हेडलाइन नहीं है, वो किसी की बेटी बहन है और अब किसी की पत्नी। अगर उसने जीवन में कठिन रिश्ता झेला और आज वो दोबारा भरोसा करना चाह रही है, तो हमें उसका स्वागत फूलों से क्यों नहीं, पत्थरों से क्यों कर रहे हैं? दो बालिग लोग, दो परिवारों की सहमति, कानूनी और सामाजिक रूप से वैध विवाह। हम और आप कौन होते हैं भाई साहब बीच में अदालत लगाने वाले? जीने दो उन्हें। आज जो इंद्रेश जी के साथ हो रहा है, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। याद रखना, कर्मा है, आपको भी हिसाब यही देना है। कथावाचक को सम्मान से जीने का उतना ही अधिकार है जितना आपको और मुझे। वो कोई सरकारी सेवक नहीं है, पैसा यजमान दे रहा है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी सचमुच दिव्य और भव्य थी। ये दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि एक आशीर्वादों का महासंगम था। लेकिन अफसोस,
हमारा समाज इतना सस्ता हो चुका है कि हमें इतनी खुशी और इतने आशीर्वादों से भरी शादी भी नहीं सुहाई। लोग को तो बस इस बात से फर्क पड़ता है कि इतना खर्चा कैसे हुआ। क्या हम भूल गए हैं कि ये उनका निजी जीवन है। लोग धर्म और मर्यादा की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरों की खुशी में जहर घोलना नहीं छोड़ते। सोचिए, किसी के जीवन के सबसे प्यारे पल को तमाशा बनाकर हम खुद को कितना गिरा रहे हैं। अब इंसान नहीं दिखता, सिर्फ जलन और कंटेंट दिखता है। यही आज के समाज का सबसे कड़वा सच है। अगर आप धर्म बचाना चाहते हैं तो बधाई दीजिए, चरित्र हनन मत कीजिए। जब किसी विवाह पर जहर उड़ेलते हैं तब संकट इंद्रेश में नहीं, संकट हमारी आत्मा में होता है। सोच बदलो, वरना ये कुंठा तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी। इंद्रेश जी और उनकी पत्नी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, सुखी रहिए। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।